नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जितनी भी मेरी बहनें हैं, सुहागिन महिलाएं, उनको क्या क्या ध्यान रखनी है कि प्रतिदिन आप कोई और श्रृंगार करें या ना करें। कौन से ऐसे 4 श्रृंगार है जो कि हमें प्रतिदिन पक्का करने हैं और कौन कौन से महिलाओं के श्रृंगार है जो कि हमारे शरीर में जरूर वो सब चीज़ें होनी चाहिए। एक सुहागन महिला के शरीर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पक्का होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिदिन हमें कौन कौन से श्रृंगार जरूर करने चाहिए। अगर मासिक धर्म में है तब आप ना करें, लेकिन ऐसे प्रतिदिन और कुछ करें या ना करें। तो देखिए, सबसे पहला श्रृंगार हो गया, क्या हो गया? सिंदूर, जो कि दुनिया में सभी को मालूम है। और आप लोग कह रहे हैं दीदी सिंदूर का क्वालिटी आपका लाल रहता है, हम लोगों का मैरून मिलता है, तो ये कैसे हो जाता है? तो देखिए, कोलकाता में थोड़ा सा सिंदूर का क्वालिटी अच्छा रहता है, तो मैं ऐसे देखिए इसमें डाल के रखी हूँ, इस पीतल वाले में। वो तो प्लास्टिक में मिलता है, आप लोग चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अगर कोलकाता का सिंदूर आपको मिले तो। यहाँ का थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा होता है, तो आप लोग इस प्रकार से सिंदूर, पहला हो गया सिंदूर। और जिनको खुजली हो रहा है तो आप लोग इस प्रकार से, ये लैक्मे का है। देखिए, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं जो यूज करती हूँ, जो मुझे नुकसान नहीं करता, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों के लिए भी फायदेमंद हो, अच्छा हो। तो आप लोग एक बार, जिनकी मांग में खुजली होता है वो लोग ना इससे बिंदी भी लगा सकते हैं और इससे आप लोग सिंदूर भी लगा सकते हैं। जिनके फोrehead पे आप लोग कहते हैं दीदी बिंदी लगाते हैं तो बहुत खुजली होती है, तो हम लोग नहीं लगाते हैं, तो नहीं, ऐसा आप लोग मत कीजिए। आप लोग जो है कम से कम बिंदी, इससे ना एक टीका भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टीका इससे हम कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिनको सिंदूर से एलर्जी है, पाउडर वाले से अगर मिले तो आप दोनों सिंदूर लगा सकते हैं। आप लोग को डाउट रहता है कि दीदी लिक्विड लगाएं कि पाउडर का लगाएं, तो पहले समझ लीजिएगा, बिंदी भी आप इससे लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला श्रृंगार जो कि प्रतिदिन करनी है, ठीक है। और गुरुवार और मंगलवार जो नहीं लगाते हैं वो अपना ध्यान रखेंगे, वो लोग उस दिन आप लोग ना लगाएं। मांग नहीं निकालिएगा तो सिंदूर मत लगाइएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगली चीज क्या है? बिंदी। तो बिंदी प्रतिदिन नहीं लगानी है। बिंदी जब तक गिर नहीं जाता है या कहीं बाहर भीतर आपको जाना है, बिंदी आपका गंदा हो गया है, तब चेंज करें, नहीं तो प्रतिदिन बिंदी हमें नहीं बदलनी है। प्रतिदिन में क्या क्या हमें करनी है वो मैं दिखाती हूँ। तो कंघी, देखिए कंघी पक्का जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आपको मालूम ही है कि बालों में आप मांग निकालें या बिना मांग निकालें, लेकिन बालों में कंघी पक्का कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? कि आप लोग को मालूम ही है कि कैसे बुरे दिनों में, मैं नाम नहीं रखूंगी, कि जब हमारे मांग में मतलब बालों में कंघी नहीं किया जाता है, सभी को मालूम होगा, आशा करती हूँ कि ये बात सभी को मालूम होगा। तो कंघी, जिस दिन सिंदूर नहीं लगाती है तो बिना मांग निकाले भी कंघी पक्का कर लीजिएगा। ये भी एक श्रृंगार है। अगर बालों में कंघी ना डालें तो उस महिला का रूप कैसा लगता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना खराब लगता है। तो कंघी भी बड़ा ही सौभाग्य दिनों में ही लगाया जाता है, बहुत बुरे वक्त में कंघी भी नहीं सर में डाला जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये प्रतिदिन वाले हैं। बिंदी तो चलिए मैं प्रतिदिन में नहीं दिखा रही हूँ, गिर जाए तो आप प्रतिदिन इसको भी लगा सकते हैं। अगला क्या हो गया? काजल। एक सुहागन महिला को काजल बहुत जरूरी है, प्रतिदिन मेरी बहनें पक्का लगाएं। आप लोग कहते हैं दीदी हमें एलर्जी है, तो देखिए काजल में बना के हम लोग होममेड काजल यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास है तो लगाइएगा। मैं काजल का वीडियो मतलब बना के डाल चुकी हूँ कि काजल कैसे हम लोग तैयार करते हैं, और यही काजल हमारी माँ बचपन से हम लोग को लगा रही है, हम लोग भी अपने बच्चों को लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसीजर मैं डाल के दिखा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो इस प्रकार का लैक्मे का भी काजल, आप लोग आइकॉनिक काजल है, ये भी लगा सकते हैं। मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट उसी का लगाती हूँ। देखिए, मैं कोई
एडवर्टाइजमेंट, बार बार कह रही हूँ कि मैं कोई ऐड करने के लिए ये सब नहीं दिखा रही हूँ। मैं जो लगाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, ब्रांड की चीज़ें मैं अधिकतर यूज करती हूँ, मुझे मेरे लिए सही रहता है, तो यही बता रही हूँ। तो आप चाहें तो इस प्रकार के रेडीमेड भी काजल ले सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे होममेड भी काजल आप लोग बना सकते हैं। देखिए सालों साल चलता है, बहुत ही सुंदर है, अगर आप चाहें तो ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं भी काजल आप लोग लगाती हैं बच्चों को आंखों में, तो टीका पक्का लगा दीजिएगा, नज़र से ये बचाता है। और काजल जो है ना थोड़ा सा नियम भी कर लीजिए, लेकिन एक सुहागिन महिला को काजल पक्का लगानी चाहिए, मासिक धर्म में नहीं लगाइएगा। समझ में आ गया? तो पहला हो गया सिंदूर, इन दोनों में से कोई भी, दूसरा हो गया कंघी, तीसरा हो गया काजल। 3 चीज़ें पक्का प्रतिदिन आपको मतलब लगानी ही लगानी है। साथ में आप लोग जो है ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा है, देखिए ये 3 तो करनी है, हर सुहागिन महिला को ये 3 चीज़ें पक्का लगानी है, बिंदी गिर जाए तब, बार बार बता रही हूँ। और बाकी सब तो ये सब चीज़ें जो है और सुंदर दिखना है अगर आप लोगों, तो ये सब पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर जो लगाना है ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है। ये मैं नहीं कहूँगी कि प्रतिदिन श्रृंगार इसके बिना हमारा अधूरा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको और भी सुंदर दिखना है तो ये सभी चीज़ें ये बाद में आती हैं, लेकिन ये 3-4 चीज़ें पक्का आप लोगों को लगानी है। समझ में आ गया? अगली चीज़ क्या है कि नेल पॉलिश वगैरह भी थोड़ा बहुत हाथ ख़राब हो जाता है। देखिए बर्तन वगैरह जो धोते हैं तो बर्तनों से तो सही में नेल पॉलिश निकल जाता है। प्रतिदिन हमें जैसे मन नहीं होता लगाने का, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग लगाइएगा, ठीक है। तो प्रतिदिन वाली चीज़ पहले साइड कर देती हूँ, जो प्रतिदिन इतना तो करना ही है। लेकिन बाकी श्रृंगार की चीज़ों में देखिए मैं आपको बस समझा दे रही हूँ। देखिए आजकल जो चूड़ियाँ आ रही है ना, आप लोग कहते हैं दीदी हम लोग ऑफिस जाते हैं तो हम लोग चूड़ी नहीं पहनते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है। तो देखिए जब आप घड़ी पहनती हैं ना, वॉच पहनते हैं, तब आप लोग ना पहने, हाथ में रक्षा सूत्र वगैरह रहता है, घड़ी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उस हाथ में घड़ी ही रखें। जो ऑफिस जाती हैं महिलाएं, आप लोग बोले दीदी हम लोग वर्किंग लेडीज हैं तो हम लोग घड़ी के साथ चूड़ी नहीं पहनते हैं, तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ना पहने, हाथ को पूरा सूना नहीं रखना है। लेकिन जो घड़ी के साथ अधिकतर सही में चूड़ी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जब घड़ी नहीं पहनते हैं तो देखिए इस प्रकार के चूड़ी आते हैं ना, इसमें देखिए ऑलरेडी कांच की चूड़ियां हैं, तो आप एक एक 2-2 ये हो जा रहा है, 2 पर बने हुए होते हैं ये जो हमारे कंगन है। तो आप क्या कीजिएगा कि एक एक दोनों हाथ में पहन लीजिएगा। आप लोग क्या कहते हैं दीदी आटा गूंथते हैं तो बहुत सारा चूड़ी पहन के काम नहीं होता है, बच्चों का मालिश करते हैं, मसाज करते हैं तो दिक्कत होता है। तो देखिए ऐसा कड़ा भी आप लोग चाहे ना, आप लोग फाइबर वाला ना लें, कांच का लेंगे तो बहुत अधिक सही होता है। और एक हाथ में अधिक जो पहनने का नियम है, तो आप लोग कहते हैं कैसे पहनेंगे कंगन को, एक जो है इस प्रकार की सिंगल चूड़ी, इसी से मिलता जुलता अपने बाएं हाथ में आप लोग पहन सकते हैं, ठीक है। तो एक हाथ में करके ऐसे पहन लीजिएगा और एक में एक ही पहनिएगा। सही बात है, घर में काम जब करते हैं ना तो बहुत सारा चूड़ी पहन के कपड़ा धोना, बर्तन धोना, बच्चों का कार्य करना नहीं हो पाता। और छोटे बच्चे जिनके गोद वाले बच्चे हैं तो बहुत सारे चूड़ी पहन के बच्चों को चुभ जाता है, कहीं चोट लग जाता है। तो आप लोग इस प्रकार के कंगन और ऐसे स्टोन वाले ना पहने, क्योंकि बच्चों को इससे स्क्रैच हो सकता है। समझ में आ गया सारी बातें? तो चूड़ी भी हमें पहन कर रखनी है। तो ये जो पहन के रखनी है वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें 4 चूड़ी पे ये बना हुआ है, तो आप लोग इस प्रकार के भी कंगन केवल पहन सकते हैं। कांच की चूड़ी का नियम भी हो जाएगा और एक चूड़ी प्लेन एक्स्ट्रा पहन लीजिए पतली वाली। तो ये हो गया। अगला क्या है, मंगलसूत्र। तो देखिए आप लोग को समझा देती हूँ। आप लोग बोले हैं दीदी हमारे पास देखिए उतना बजट नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, सबका एक जैसा बजट नहीं है कि आप सब लोग गोल्ड का ही पहनेंगे। सभी लोग जो है मतलब चांदी का आप लोग पूछते हैं, तो देखिए गले में आप चांदी, सोना कुछ भी पहन कर रखिए। अगर मंगलसूत्र है छोटा बड़ा वाला तो हमेशा मत पहन के रखिए, क्योंकि वो टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप इस प्रकार के छोटा सा मंगलसूत्र अगर चाहें तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो बनवा सकती हैं, या इस प्रकार के आप लोग बड़ा वाला अगर मंगलसूत्र है, छोटा नहीं है, तो आप लोग जो है ना ऐसा चैन हमेशा यूज के लिए आप लोग चैन भी किसी भी प्रकार का पतला एक पहन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा परमानेंट हमें मंगलसूत्र ही पहन के रखनी है, तो आप चैन भी इसकी जगह पे पहन सकती हैं। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं ना, सबके घर का अपना अपना देखिए बजट है, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों से बर्डन से दबे रहते हैं तो नहीं रहता। तो देखिए आप इस प्रकार के धागा भी पहन सकते हैं। ये तो मेरा
जीतिया है, ठीक है। तो जीतिया भी आप चाहे तो पहन के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे ऐसे मार्केट में ना ऐसे रेशम का धागा देखिए कितना सॉफ्ट ये होता है, आप लोग ये भी पहन के रख सकते हैं। खाली गला कभी ना रहें। कोई भी माँ जिनके पास संतान है या हर सुहागिन महिला ध्यान रखे, गला को कभी खाली ना रखें। इस प्रकार का देख लीजिए, काला तो नहीं पहननी चाहिए सुहागिन महिला को, मैं तो यही कहूँगी। आप लोग लाल, पीला और भी कोई कलर, नारंगी रंग का भी इस प्रकार के भी आप लोग पहन के रखिएगा। तो ये भी बहुत बड़ा सुहाग है एक सुहागन लेडीज के लिए। गला कभी खाली नहीं रहना चाहिए, एक माँ का, एक पत्नी का। तो ये हो गया हमारा एक और श्रृंगार। अगली चीज क्या है? बिछुआ। तो इसके ऊपर चलिए बहुत सारी बातें हैं वो भी बता दूं। तो ये सबसे पहले बता दूं, ये मेरा फेवरेट बिछुआ है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो इसको मैं हमेशा नहीं पहनती, स्टोन गिर जाता है कभी कभी पहनती हूँ तो इसको मैं बचा बचा कर पहनती हूँ। तो इसको आपको क्या करनी है कि इस बिछुआ को ना, आप लोग कहते हैं दीदी हम जैसे वॉकिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये शूज में हमारे मतलब जूते में ये चुभता है पैरों में, तो इसीलिए दीदी हम बिछुआ नहीं पहनते हैं। तो आपको समझा दूं कि देखिए ये बात बिल्कुल आपका जायज़ है, बिल्कुल सही है। शूज में मैं भी पहनती हूँ तो ये चुभता है, ये पलट जाता है और पलटने से क्या होता है कि पैरों में ना जाके चुभता है और दर्द होता है। तो दो आप लोग ना पहने, एक ही बिछुआ पहने। ऐसे दो पहने तो और भी अच्छा है, लेकिन सही बात है जो शूज पहनते हैं उनको दिक्कत होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको कैसा बिछुआ लेनी है, जिनको चुभता है वो बिछुआ आपको इस प्रकार का ना, आप जब मार्केट में जाइएगा और शॉप वाले से, दुकानदार से बोलिएगा तो इस प्रकार के ना रिंग वाले भी बिछुआ आते हैं। रुकिए मैं खोल के दिखा रही हूँ। ऐसे पतले से, इतना चौड़ा नहीं, इधर पतला सा रिंग वाला बिछुआ आता है, तो वही आप लोग पहन के रखें, क्योंकि सुहागिन महिला को बिना बिछुआ का नहीं रहनी चाहिए। तो आप ऐसे फूल वाले, डिजाइन वाले ना पहने, अगर चुभता है तो प्लेन ऐसा रिंग वाला बिछुआ आपको पक्का पहननी है, ठीक है। पक्का पहनिएगा, अगर मेरी बातों को थोड़ा सा भी आप लोग मानती हैं तो। बिना बिछुआ का ना रहे, रिंग वाला पहने और एक ही पहने, दो नहीं पहन के चला जाता है शूज में, तो आप एक ही पहने। अगला सुहाग की चीज़ें क्या है? पायल। तो पायल आप जैसा पहने, पतला पहने, चौड़ा पहने, लेकिन पैरों को खाली ना रखें। जो वर्किंग लेडीज हैं इससे भी पतले पायल आते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए किसी को मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन देखिए अपनी अपनी दिल की श्रद्धा है। अगर थोड़ा सा भी पति के लिए चिंता करती हैं, सुहाग के लिए प्यार है आपको अपने सुहाग से, तो पायल आपको पक्का पहन के रखनी चाहिए। और उसमें भी घुंघरू, आप लोग कहते हैं कि बजता है, तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी घुंघरू हैं जो कि छन छन नहीं करते, छुम छुम नहीं करते। तो आप लोग इस प्रकार के पायल, इससे भी पतला, एकदम पतला आता है, चैन के जैसा, ऐसा भी पायल आता है। आप जब ढूंढिएगा ना तो ऐसा भी पायल आता है। और पायल जो है ना गोल्ड का ना पहने, कितना भी धन भगवान ने आपको दिया है, लेकिन साउथ में मैं देखी हूँ गोल्ड का लोग पायल पहनते हैं, लेकिन आप लोग अपने घर का देख लीजिएगा। लेकिन सोना को ना, जैसे गोल्ड को माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो इसीलिए पैरों में हम लोग कभी इनको सजाते नहीं हैं। हर जगह पहन सकते हैं लेकिन पैर में कभी नहीं पहनते, इनका अपमान होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप लोग जो वर्किंग लेडीज हैं ऐसा पतला भी पायल पहनिए, लेकिन जरूर पहनिएगा। और घुंघरू वाला पहनना मतलब थोड़ा अच्छा रहता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं महिलाओं को, तो आप ऐसा घुंघरू लगवा लीजिएगा जो बजे ना। और अपना लेगिंग्स में, जीन्स के अंदर ये सब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी श्रद्धा जो है वो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्या करनी है। अगला श्रृंगार की चीजें क्या है दोस्तों? सबसे लास्ट चीज दिखा रही हूँ, वो क्या है? देखिए अगर भगवान ने आपको उस लायक हर चीज दिया है ना, तो अपने लिए एक ऐसी पतली सी, देखिए कितना छोटा और पतला रिंग है, बिल्कुल पतला है, ऐसा भी रिंग आप लोग पक्का अपने हाथ में एक रखिएगा, गोल्ड का। मतलब एकदम प्लेन भी ले सकते हैं, प्रतिदिन पहनने के लिए डिजाइन वाले की जरूरत नहीं। देखिए दोनों कितने पतले हैं, तो ऐसा भी रिंग पहनकर आपको रखनी चाहिए अपने शरीर में। एक गोल्ड का रिंग अपने हाथ में पक्का रखिए। क्यों रखा जाता है? कि हाथ हमारा शुद्ध माना जाता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना प्रतिदिन, तो एक हमारे हाथ में रिंग पक्का होनी चाहिए। तो आप और मोटा बड़ा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर हो सके तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी, अगर आपके पास है तब आप लोग ज़रूर पहनिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। चांदी का भी है तो आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन एक हाथ में रिंग महिलाओं को पक्का रखनी चाहिए, अंगूठी, तो आप लोग रख सकते हैं। तो समझ में आ गया? तो इतनी सब चीज़ें हम सुहागिन महिलाओं को पहन के रखनी है शरीर
शरीर में। ये पहनने वाली चीज़ें हो गई। देखिए मैं एक जगह करके आपको दिखा दे रही हूँ। और ये सब मेकअप है, ये लिपस्टिक और क्रीम पाउडर, ये आपको मन हो तो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पहननी तो ये सब है। और लेकिन ये 4 चीज़ें आपको पक्का डेली यूज करनी है। सिंदूर, काजल, कंघी और ये बिंदी गिर जाता है तब बार बार देखिए बता रही हूँ बस। लेकिन ये 4 कंघी बिना डाले एक दिन भी घर में आप लोग मत रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाएंगे तभी कंघी डालेंगे, घर के अंदर डालने की क्या ज़रूरत है, ये सोच कर कभी नहीं। अशुभ होता है। बाल में पक्का कंघी डालिएगा, प्रतिदिन डालिएगा। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।